ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। वह ज्योति त्रिपाठी जिसने यह प्रश्न परिषद नाम से यह अध्यात्म परिषद शुरू करवाया था, उसके बहुत से प्रश्न रहते थे। आज तो बहुत कम प्रश्न हो गए, ज़्यादा उसमें बहुत समझ खिल गई है अध्यात्म की। फिर भी एक प्रश्न तो हर एक को रहता है। शायद आध्यात्मिक साधना के साधक में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको यह प्रश्न न हुआ हो, और इसका जवाब भी पूरे अध्यात्म परिषद के आज तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं सब का इसी के जवाब के रूप में ही क्या कहते हैं वो परिशीलन किया गया है, वक्तव्य किया गया है। ये तो ठीक है, हमारे वेदांत शास्त्र पूरा का पूरा वेदांत शास्त्र इसी प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। तो प्रश्न क्या है पहले हम देख लेते हैं। देखो, एक लेवल पर हम जान गए हैं कि माया का खेल जगत में चल रहा है। एक लेवल पर हम जान गए हैं कि माया का खेल जगत में चल रहा है और हम उस खेल के खिलाड़ी पात्र है, उसके प्लेयर है, हम उसके खिलाड़ी है, उसके पात्र है उस खेल के, जो अपना अपना पात्र अपना अपना रोल अदा कर रहा है। किंतु जीवन में इसको लागू करना कि ये सब माया का खेल है, इसको लागू करना एक प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे किया जाए। देखो, वही की वही बात हो गई। राम जी वनवास गए, फिर हिरण देखा सोने का, सीता जी ने जिद की हिरण की कि मुझे हिरण लाके दो, फिर सीता जी का हरण हो गया। अब हमारे गुजराती में हरण और हिरण दोनों एक ही वस्तु के नाम है, हरण को ही हिरण बोलते हैं। तो सीता जी का हरण हो गया। पूरी कथा सुनने के बाद मैंने पूछा कि फिर हरण का सीता जी कब बना? तो क्या हुआ महाराज, क्या सुना मैंने? पूरा वेदांत शास्त्र यही प्रक्रिया तो बता रहे हैं कि इसको जीवन में कैसे लागू किया जाए। लेकिन हम तो चाहते हैं क्या कि एक जैसे स्विच ऑन करें और लाइट हो जाए, बस ऐसे कोई एक स्विच दिखा दो जो हम ऑन कर दे और हम माया का खेल समझ जाए, जीवन में लागू हो जाए, मतलब कि हम मुक्त हो जाए। तो महाराज ऐसा तो कहना कठिन है, लेकिन ऐसा उपाय भी है। स्विच ऑन की और प्रकाश हो गया, ऐसा उपाय भी है। और ऐसा उपाय एक नहीं, दो तरह का है। एक उसकी तरह यह है, एक उसका प्रवाह भक्ति में है, भक्ति के द्वारा है, और दूसरा ज्ञान के द्वारा है। भक्ति शास्त्र में कहते हैं कि मायापति के शरणागत हो जाओ, मायापति के अधीन हो जाओ तो माया अपना असर नहीं दिखा पाएगी। जैसे जादूगर जादू का खेल करता है तो हम उसकी माया से, माया जाल से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उस जादूगर का जो सहायक होता है, जंबूरा जिसको बोलते हैं, वह उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है ये सब क्या कर रहा है, अंदर की पोल सब जानता है। तो अगर हम मायापति के अधीन हो जाए, उसको अपना सर्वस्व स्वीकार करके उसको समर्पित हो जाए, उसके पांव पकड़ ले, तो माया उसकी माया है ना, तो वह माया हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जैसे समझो कि कोई पुलिस कमिश्नर है, किसी सभा में हम गए, पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, उसके बाजू में बैठने की किसी को हिम्मत नहीं होती, उसके लेवल का आदमी ही उसके पास बैठेगा। लेकिन एक सामान्य आदमी आता है, ऐसे छाती निकाल कर उसके पास आकर बैठ जाता है। पुलिस कमिश्नर उसकी ओर देखता है तो भी वो दिखता नहीं है, बैठा रहता है। इसका मतलब क्या? या तो वह नहीं जानता कि ये बाजू में बैठे हैं वह पुलिस कमिश्नर है, या तो उसके पीछे बहुत बड़े नेता का हाथ है, बहुत बड़े आदमी का, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ऐसे किसी का निकट संबंध है।
तब वह उससे डरेगा नहीं। तो ऐसे सबसे बड़े कौन है? परमात्मा। उससे अगर संबंध जुड़ जाए तो फिर ये माया से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, वह हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह हुआ भक्ति मार्ग का तरीका। अब ज्ञान मार्ग में भी एक तरीका है और बहुत उत्तम है। राम सुखदास जी हमारे महात्मा ऋषिकेश वाले, गीता भवन वाले कहते थे कि जाना हुआ मान लो, बात खत्म हो गई। देखो बस इतना ही है, जितना हम जानते हैं उतना मान लो। मान लो का मतलब है उसको स्वीकार कर लो, जीवन व्यवहार में उसको उतरने दो, उसको रोको मत। वो तो उतरता है, हम ही रोकते हैं। तो जाना हुआ हम मान नहीं रहे, जान तो गए हैं। आपने कहा कि एक लेवल पर हम जान गए, ये बुद्धि के लेवल पर हम जाने हैं। देखो, जानना बुद्धि का काम है और मानना मन का काम। हम जानते तो है लेकिन हमारा मन नहीं मानता, तो मानना मन का काम है। तो बुद्धि शिक्षा को ग्रहण करती है, बुद्धि को शिक्षित किया जाता है शिक्षा के द्वारा, लेकिन मन को दीक्षित करना होता है दीक्षा के द्वारा। दीक्षा माने कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर हम कर ले किसी गुरु की सहायता से, उसके शिष्यत्व को स्वीकार करके अगर हम कमिटेड हो जाए कि बस अब हमें तो यही करना, यही हमारा लक्ष्य है, इसके सिवा और कोई नहीं, तो एक क्षण में हो जाएगा, जाना हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन माना क्यों नहीं जाता? हम चाहते तो हैं कि हम जो जानते हैं उसको मान लें। शास्त्र ने जो हमें बताया, जो हम जान गए, गुरु ने जो बताया, जिसको हमने जान लिया, गुरु ने कहा तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, हमने जान लिया कि हम ब्रह्म है, लेकिन हम मानते कहाँ पर है? अच्छा, क्यों नहीं मानते? उसकी एक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको कैसे किया जाए, तो पूरा वेदांत शास्त्र उसी की प्रक्रिया है। अगर किसी को एक क्षण में समझ आ गया तो उसकी प्रक्रिया इतनी छोटी सी हो गई, जाना वो मान लिया, बात खत्म हो गई। हमने अपने आप को परिच्छिन्न जीव माना है, जन्मने मरने वाला, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, आने जाने वाला माना है। ये ऐसा हमने जाना है। बस उस जाने हुए को हम जो माना है उसको अमाना कर दे और जो शास्त्र से जाना है उसको मान ले, बात खत्म हो जाएगी अगर इतना कर दिया तो। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? मुख्य प्रश्न यही है कि जाना हुआ हम मान क्यों नहीं पाते। तो उसके लिए शास्त्र ने बहुत लंबी प्रक्रिया दी है। देखो, माया कैसे काम करती है। माया सबसे पहले तो हमारी समझ को आवृत करती है, फिर माया हमारे आवृत हुई समझ में विपरीत समझ पैदा करती है, और विपरीत समझ पैदा करने के लिए उसमें हमारे अंतःकरण में जो मैल जमा हुआ है उसका सहारा लेती है। तो हमें बुद्धि से दिखता है लेकिन स्पष्ट क्यों नहीं होता कि यही सही है और यही होना चाहिए, फिर भी हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंतःकरण में बहुत मैल पड़ा हुआ है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्षा, दंभ इत्यादि बहुत से मालिन्य पड़े हुए हैं। तो जब जल में कोई मलिनता रहेगी तो जल का हिस्सा, नीचे का हिस्सा दिखेगा नहीं, जल के पात्र का तला हमें नहीं दिखेगा, उसमें स्पष्ट नहीं दिखेगा, उसमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। और अगर जल हिलता है तो विपरीत दिखेगा। जो है, जैसे समझो कि पानी में एक सिक्का पड़ा हुआ है और उसमें मिट्टी डाली हुई है, पानी मेला गंदेला है और पानी हिल भी रहा है, तो वो सिक्का ऐसे लंबा 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 हो जाएगा। हमें लगेगा कि कोई पट्टी, चांदी की कोई पट्टी अंदर गिरी हुई है। वास्तव में वो गोल सिक्का है, पट्टी के रूप में नहीं है, लेकिन जो है वह न दिखकर विपरीत रूप में दिखेगा। इसको कहते हैं विक्षेप। तो आवरण होने के बाद, आवृत होने के बाद विक्षेप पैदा होता है। मतलब कि सही वास्तविक पदार्थ ढक जाने के बाद उसका विपरीत दिख जाता है। जैसे अंधेरे में रज्जू पड़ी है तो रज्जू आवृत हो गई अंधेरे से, उसमें हमारी बुद्धि ने विपरीत दर्शन किया सांप का। वास्तव में वो सांप नहीं है, कुछ साम्य है, सिक्के में भी कुछ साम्य है, चमकता है और पट्टी भी चमकती है। तो इस हिसाब से हमारे मन में विपरीत ख्याल आ जाते हैं। तो
मल विक्षेप आवरण को हटाएंगे तो अपने आप ये चीजें अपने जीवन में उतर आएगी। तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना यह सबसे बड़ी साधना है और यही एकमात्र समस्या है हमें जाना हुआ मानने के बीच में जो आती है। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो जानी हुई बात के ऊपर हमारे कोई संशय नहीं रहेगा। शुद्ध अंतःकरण में यह बात स्वीकृत हो जाएगी। जितना जितना हम मान पाए हैं उतना उतना हमारी अंतर शुद्धि हुई मानी जाएगी। जितना जितना हम जाना हुआ नहीं मान पा रहे हैं उतनी उतनी हमारे अंतःकरण में अशुद्धि है और चांचल्य भी है, इसलिए विपरीत दिख रहा है। अस्थिरता है ना, चंचलता है। तो इसके निवारण के कई उपाय हमारे शास्त्र ने बताया है। युक्तियाँ जो आपने प्रयुक्ति पूछी है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन कर्म से राग द्वेष की निवृत्ति होती है, उपासना से विक्षेप की निवृत्ति होती है, वासना की निवृत्ति होती है और श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होती है। और श्रवण करने के बाद अगर कोई संशय है तो फिर मनन करना चाहिए। इस अध्यात्म परिषद जैसे जो भी ज्ञान प्रदान करने वाले माध्यम है उससे हमारी संशय का निवारण करना चाहिए। और जब निश्चय हो जाए सत्य वस्तु का तब उसका सतत अभ्यास करके, मतलब कि उसका निधिध्यासन करके उसमें निष्ठ हो जाना चाहिए। बस इतना सा उपाय है। जान लो, जानकर मान लो, बात खत्म हो गई। मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो हम मान पाएंगे, तभी तो हम डिटरमिन हो पाएंगे। कमिटमेंट हमारे अंदर आएगी। कमिटेड हम नहीं है, यही तो न मानना हुआ ना। जानना बुद्धि से होता है, मानना मन से होता है। बुद्धि की शिक्षा होती है, मन की दीक्षा होती है। दीक्षा का मतलब है कमिटमेंट। हमने कमिट कर लिया, किसी एक को गुरु स्वीकार करके उसकी बातों को हमने समझने का प्रयत्न किया। लेकिन हम क्या करते हैं? 50 रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे एक किसान ने अपने खेत में कुआं खोदने का निश्चय किया, डिग 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 खोदना शुरू किया। 5-10 फुट खोदा तो किसी पड़ोसी ने कहा कि अरे यहाँ क्यों खोद रहा है, यहाँ पानी नहीं निकलेगा, पानी तो उस कोने में है। तो उसका अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो वहाँ खोदते। दूसरे दिन वहाँ खोदना शुरू किया। तीसरे दिन कोई राहगीर निकला, उसने कहा कि अरे ये टेकरी पर थोड़े ही पानी निकलता है, वो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर खोदो, जो नदी के किनारे पर लगा हुआ हिस्सा वहाँ पर पानी निकलेगा। वहाँ खोदा। 10-15 महीने भर खोदता रहा, अलग अलग जगह पर। पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एक ही जगह अगर खोदता, चाहे टेकरी पर हो चाहे नीचे पर हो, हमें जो जन्म मिला है जहाँ पर हम है वहाँ पर खोदो और जो महात्मा हमें सही लगा है बस उस एक को पकड़ कर रखो। उसको भी सुनेंगे, इसको भी सुनेंगे, यूट्यूब में ये भी सुना वो भी सुना। हमारी निष्ठा बदलती रहती है। कभी ज्ञान मार्ग के किसी महात्मा के पीछे पड़ जाते हैं, कभी भक्ति मार्ग में राधे 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 करने लग जाते हैं, कभी योग मार्ग में चले जाते हैं, ध्यान लगाना है, गायत्री का अनुष्ठान करना है, वो करना है। सब सही रास्ता है, कोई गलत है ऐसा नहीं। लेकिन अपनी जो योग्यता है उसको पहचानो। हम किस मार्ग के पथिक है, सबको साथ में लेकर तो चलना है, लेकिन मुख्य मार्ग एक होगा। जैसे समझो हमारा ज्ञान संप्रदाय है, तो ज्ञान संप्रदाय में विवेक को जगाना, वैराग्य को जगाना और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना ये मुख्य प्रवृत्ति है। लेकिन बिना भक्ति के ये नहीं होगी, तो भक्ति भी साथ साथ में चलेगी। लेकिन ज्ञानी की भक्ति आत्मानुसंधान रूपा होगी। इस प्रकार के शंकराचार्य जी ने जैसा कहा, शंकराचार्य जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? लेकिन देखो उसकी भक्ति, नर्मदा जी का स्तोत्र लिखा, गंगा जी की भी स्तुति की, यमुनाष्टक भी लिखा, कनक धारा स्तोत्र लिखा। कितने उसके भक्ति परक स्तोत्र है। तो परम भक्त भी थे, लेकिन पोंगा पंडित नहीं थे। समझ बूझ कर उसकी भक्ति ज्ञान पूर्वक की थी। तो अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक है तो भक्ति अपने साथ लेकर चलो, लेकिन मुख्य प्रवाह ज्ञान का। अगर आप भक्ति मार्गी है, समझ लो कि आपका अंतःकरण बहुत कोमल है और आप भाव प्रधान व्यक्तित्व आपका मुख्य है, तो भक्ति आपका मुख्य प्रवाह है। भक्ति को प्रमुख करके चलो और उसमें ज्ञान की सहायता लो। ऐसे अंध भक्ति नहीं करनी है, समझ बूझ कर करनी है भक्ति, लेकिन करनी तो भक्ति ही है।
तो यहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं वहाँ छोड़ते हैं, तो कहीं नहीं पहुँचते। समझ तो आती है, देखो जानकर या अनजाने में अग्नि को हाथ छुएगा तो जलेगा तो सही, अनजाने में भी अमृत पी लिया तो अमर तो हो जाएंगे। तो इसी तरह चाहे इस मार्ग से चाहे उस मार्ग के जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया वो अपना असर तो दिखाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जितनी उतावली है, जितनी जल्दी है कि भाई हम जल्दी पहुंचे सही एक ही राह पर चलकर, तो उसके लिए हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। बस इसी को कहते हैं दीक्षा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, तात्पर्य निश्चय होना चाहिए कि हमें वास्तव में करना क्या है, शास्त्र का तात्पर्य क्या है, ये समझाने का जो गुरु है वो हमें समझाते हैं उसका तात्पर्य क्या है। ये सब इसके उपाय है। प्रक्रिया माने उपाय। आपने प्रक्रिया पूछी है तो एक ही प्रक्रिया है। अगर स्विच ऑन करके बत्ती करनी है तो जाना हुआ मान लो, हो गई बात खत्म। अब मानने में नहीं आता है तो फिर क्या करें? तो फिर अंतःकरण शुद्धि करो, मन के चांचल्य को दूर करो और अज्ञान का आवरण हटाओ। उसके लिए क्या करें? तो सदगुरु की शरण जाओ, परमात्मा को साथ में रखो, मतलब भक्ति को साथ में लेकर सदगुरु की शरण में जाओ और फिर वहाँ उसके मुख से सदशास्त्र का श्रवण करो, सुनी हुई बातों का मनन करो और जो बात स्पष्ट हो जाए उसको दृढ़ करो, फिर उसमें निष्ठ हो जाओ, हो गए मुक्त। तो यही एकमात्र उपाय है, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, कोई महात्मा आपको आशीर्वाद दे देगा, आपका कल्याण हो गया, आपको ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा महाराज। अगर किसी को पूर्व के जन्मों में कभी अगर किसी को हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसने सब कुछ किया हुआ है, ये सब प्रक्रिया पास करके अब थोड़े से अटका है तो फिर हो सकता है एक क्षण में हो जाए। एक क्षण में होने वाली ये वस्तु वैसे भी नहीं है, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब होगा। मैं कई बार कहता हूँ कि दूज का चांद, थोड़ा सुना थोड़ा समझा, दूज का चांद हुआ, फिर तीज, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, आधा प्रकाश आ गया, धीरे 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 पूर्णिमा का पूर्ण प्रकाश हमारे अंतःकरण में ज्ञान प्रकाश फैल जाएगा। यही एक प्रक्रिया है, यही एक प्रोसेस है। अब आप कितना कमिटेड होकर यह कर रहे हो इसके ऊपर आधार है कि आपको कितनी जल्दी ये सिद्धि प्राप्त होने वाली है। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।